इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, वक्फ बिल पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान आया है कि लूट का माध्यम बन गया था वक्फ, किसी बोझ के नाम पर अब लूट नहीं होगी। वक्फ की जमीन पर अब किसी का कब्जा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वहीं हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए अशोक, ये तो तय है, अगर वक्फ बिल की बात की जाए सबसे ज्यादा इंपैक्ट यूपी में देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर हैं और इन्होंने अब साफ तौर पर कहा कि जो लूट फसाद चल रही थी वो अब नहीं होगा, उस पर अब लगाम लग जाएगा। देखिए, दरअसल यही महत्वपूर्ण बात है जो दोनों तरफ से अपने अपने तरह से पेश की जा रही है। दरअसल वक्फ बिल पास होने के बाद से बीजेपी के तमाम सारे नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर आप बीते 48 घंटों के तमाम सारे संबोधन देखेंगे तो उसमें उनकी तरफ से यही बात बताने की कोशिश की गई है कि अब लूट खसोट नहीं होगी, वक्फ बिल के नाम पर जो जमीनों पर कब्जे होते थे वो नहीं हो पाएंगे, अन्याय नहीं होगा। ये मैसेज बीजेपी की सरकार की तरफ से देने की कोशिश लगातार की जा रही है जब से इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था या ये बिल सदन के भीतर पेश किया गया या उसे पास किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसकी तरफ से लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्फ बिल के माध्यम से खास तौर पे एक वर्ग के भीतर बंटवारे की कोशिश की जा रही है, उनके भीतर तोड़मोड़ की कोशिश की जा रही है। खुद अखिलेश यादव ने सदन के भीतर यह बात कही थी, आपको याद भी होगा। आज भी जब अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया था कि तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल के खिलाफ कोर्ट में अपील करने जा रही है, जिसमें ओवैसी है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि उनकी पार्टी का स्टैंड पहले दिन से वक्फ बिल को लेकर बिल्कुल क्लियर है, वो इस बिल के पक्ष में नहीं थे और जो भी पार्टी इसके खिलाफ कोई बड़ा प्रारूप तैयार करती है तो समाजवादी पार्टी उनका साथ देगी। तो दोनों ही तरफ से यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से वक्फ बिल को लेकर अपनी दलील दी जा रही है और उसके आधार पर माइलेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि वक्फ बिल को लेकर बीजेपी इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्र के तमाम सारे मंत्री हो, बीजेपी के नेता हो, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे एक बड़ी लगाम लूट खसोट पर लगेगी, जमीनों पर कब्जे नहीं होंगे, वक्फ के नाम पर धांधली नहीं होगी। तो विपक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स बीजेपी सरकार की तरफ से की जा रही है, खासतौर पर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है। यह बात सदन के भीतर विपक्ष ने उठाई है और सदन के बाहर भी जो तमाम सारे विपक्ष के नेता हैं वो इसको उठाते रहते हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसने बिल्कुल क्लियर किया है कि वो इस बिल के पक्ष में नहीं थे और आगे भी इसकी लड़ाई वो जारी रखने वाली है। बिल्कुल अशोक, सबसे बड़ी बात यही है कि वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इसी